नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से हैं तथा अपना तैयारी में लगे हुए हैं। दोस्तों, आज मैं लाइव आया था लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण वो क्लास नहीं हो पाया, तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाकर आपका ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो चले दोस्तों, आज की सेशन शुरू करते हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे समानांतर श्रेणी के बारे में। आखिर समानांतर श्रेणी होता क्या है। सबसे पहले चैप्टर पढ़ने से पहले आप एक्स्ट्रा फैक्ट जान जाएंगे तथा उसका कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे तो क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं समानांतर श्रेणी को। समानांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है। समानांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है। समानांतर श्रेणी का मतलब यही होता है कि समान अंतर, जिसमें अंतर क्या है, समान है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, जैसे आपका 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और 10 हो गया। इन सभी में देखा जाए तो सभी में जो अंतर है वो समान है। जैसे 4 में से अगर 2 को कम करते हैं, 2 को घटाते हैं, तो इसका भी आंसर आएगा 2। या 6 में से 4 को कम करते हैं तो इसका भी आंसर आएगा 2। उसी प्रकार अगर 8 में से 6 को कम करते हैं तो उसका भी आंसर कितना आएगा, 2 ही आएगा। इसी प्रकार समानांतर श्रेणी का मतलब होता है, समानांतर श्रेणी का मतलब ही होता है जिसका अंतर क्या है, समान है। इसमें आपको 4 चीज़ पर ध्यान देना है। पहला ए, यानी कि उसका जो पद होता है, प्रथम पद, उसके बारे में, प्रथम पद। उसके बाद उसकी संख्या यानी कि एन यानी कि संख्या, यानी पदों की संख्या कितना है, वो एन से। उसके बाद इसमें हम डी यानी कि सार्वंतर, डी जो संकेत करता है वो सार्वंतर का, किसका करता है, तो सार्वंतर का। और लास्ट टर्म होता है इसमें ए एन, यानी कि अंतिम पद। क्या होता है, अंतिम पद। जो ए एन होता है वो संकेत करता है अंतिम पद को, डी जो होता है वो सार्वंतर को, और ए जो होता है प्रथम पद को, और एन होता है उसमें कितने पद दिए गए हैं उसको संकेत करता है। अगर आप इतना समझ गए हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं 3, 6, 9 और 12 डट 21। अगर आपको पता करना है कि इस एपी में कितना पद है, कितना पद यानी कि एन का मात्रा एन कितना है, तो इसको कैसे जानेंगे। ये जो 3 है आपका, ये पहला पद है, यानी कि A1 हो गया 3। जो 6 है वो A2 हो गया, 6 हो गया। जो 9 है वो हो गया आपका A3 यानी कि 9। और जो 12 है वो आपका A4 हो गया। क्या हो गया, A4। उसी प्रकार करते करते अगर लास्ट पद तक पहुंचेंगे तो उसी को हम कहते हैं AN, यानी कि अंतिम पद। तो इसका AN जो हो गया वो 21 हो गया। इसका एक फार्मूला होता है कि AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अगर AN आपको मिल गया, उसके बाद A मिल गया, तो AN आसानी से निकल जाएगा। तो N जो है वो आसानी से निकल जाएगा। AN का मान दिया गया है 21, तो यहाँ AN की जगह पे 21 रख देंगे। उसके बाद A का मान दिया गया है 3, तो A का मान 3 रख देंगे। N हमें निकालना है कि N कितना है, तो इसको जेव के तेव छोड़ देते हैं। और उसके बाद D का मान निकालना है, तो D का मान हो गया आपका A2 घटाव A1, A2 घटाव A1, यानी कि D के बराबर होता है A2 यानी कि 6, उसमें से 3 घटाना है, तो ये कितना हो गया, 3 हो गया। यहीं आपका क्या हो गया, D हो गया। तो इसका D का मान कितना हो गया, 3 हो गया। अब 21 ये आपका प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि N माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है, 3 है। ये हो गया आपका 18। कितना हो गया, 18 हो गया। 18 में जो ये गुना में है ये नीचे आके भागा में हो जाएगा, N माइनस 1 यानी कि कट के कितना हो गया आपका 6 हो गया। तो N माइनस 1 बराबर 6 हो गया, तो N बराबर आपका 7 हो गया। आपने देखा कि कितनी आसानी से अगर एपी में
लगातार टर्म दिया गया है और अंतिम पद दिया गया है, तो इसका एन का मान निकालना कितना आसान है। उसी प्रकार कभी कभी ये भी पूछ लेता है, एन का मान दिया रहता है और ए का मान भी दिया रहता है, ए का और डी का मान निकालना होता है, तो आसानी से A2 घटाओ A1, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट करके आपका 30 तक। जो A1 होता है वो ज्यों के त्यों रहता है, इसको A1 बोलिए या A बोलिए, सेम ही होता है। उसके बाद A2 जो होता है यानी कि A प्लस D। उसी प्रकार A3 जो होता है, A3 है ना, उसकी जगह पर 2 लिखना है, 2D। उसी प्रकार A4 लिखना है तो A प्लस यहाँ इसमें से एक कम कर देना है, 3D। उसी प्रकार A5 अगर लिखना है तो A कम कर देना है, यानी कि 4D। अगर ये समझ गए हैं तो इस चैप्टर का सवाल, जो सारे सवाल है उस आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 2, 4, 6, 8, 10 और डॉट डॉट करके 30 तक दिया गया है। तो ये आपका है पहला पद, A1 हो गया, 2 आपका A2 हो गया, ये 4 हो गया, A3 हो गया, ये आपका 6 हो गया, A4 हो गया, ये आपका 8 हो गया, A5 हो गया, ये 10 हो गया, और लास्ट पद यानी कि AN जो दिया है वो 30 दिया है। अगर इसमें पूछेगा कि N निकालो, उसके बाद पूछेगा D निकालो, तो आसानी से निकल जाएगा। D यानी कि A2 घटाओ A1, ये D के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? D के बराबर होता है, D के बराबर होता है। तो देख लेते हैं, AN का मान दिया गया है 30 और A का मान है 2, तो AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN हो गया 30, A का मान है 2 प्लस N निकालना है, इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद D का मान दिया गया है, तो D का मान हो गया आपका 2। तो 30 ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में है, तो N माइनस 1 इंटू 2, ये घट के हो गया आपका 28। कितना हो गया? 28 हो गया। उसके बाद N माइनस 1 इंटू 2, तो 28 अब बटा 2, यानी कि N माइनस 1 ये आपका कट गया 14 बार में, तो N माइनस 1 बराबर 14, तो N बराबर 14 प्लस 1 यानी कि आपका 15 हो गया। कितना हो गया? 15 हो गया। इसी प्रकार इसमें 3 प्रकार के फार्मूला है। पहला फार्मूला AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। दूसरा फार्मूला होता है SN बराबर N बटा 2 और 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। और तीसरा फार्मूला होता है SN बराबर N बटा 2 A प्लस हो जाता है L। हम अंतिम पद को L भी कहते हैं, यानी कि लास्ट टर्म क्या कहते हैं? AN को हम L भी कहते हैं। अगर ये 3 फार्मूला आप नोट कर लिए तो इस चैप्टर के सारे सवाल जो हैं वो आसानी से बन जाएंगे। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी को देखते हैं अब क्वेश्चनों को। दिया गया है कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A तथा सार्वधातुक D और nवां पद दिया गया है। तो AN, N और A और D सारे को बारी बारी से निकालना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया गया है कि A बराबर 7, तो यहाँ लिख लेते हैं A बराबर 7। उसके बाद दिया गया है D बराबर 3, तो D बराबर 3।
उसके बाद n बराबर 8, तो n बराबर 8 और इसमें ए एन निकालने को कहा गया है। क्या निकालने को कहा गया है? ए एन निकालने को कहा गया है। तो हम आपको बताए हैं कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ए एन का मान निकालना है। तो ए का मान कितना है? 7 प्लस एन का मान कितना है? 8, तो 8 में से 1 कम कर देना है। उसके बाद डी का मान कितना है? 3, तो 3 हो गया। तो 7 प्लस 8 में से 1 कम हो गया, ये आपका 7 हो गया, गुना 3, यानी कि 7 प्लस 7 का 21 और 21 और 7 ये आपका हो गया 28। एक बार फिर से समझ लीजिए, इसमें दिया गया है कि a बराबर 7, d बराबर 3, n बराबर 8 और ए एन पूछ रहा है कि ए एन निकालना है। तो ये फार्मूला बताए हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। वही फार्मूला यहाँ लगाना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान हो गया आपका 7, डी उसके बाद एन का मान हो गया आपका 8, तो 8 में से 1 कम कर देना है। उसके बाद डी का मान दिया गया 3, उसी प्रकार 7 प्लस 7 गुना 3 21, 21 और 7 कितना हो गया? 28। तो 28 आपका आंसर हो गया, 28 आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि a बराबर -18, d बराबर पूछ रहा है n बराबर 10 और a n बराबर आपका दिया गया है 0। तो देखते हैं a n बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान दिया गया है 0, तो इसको 0 रख देते हैं। ए का मान है 18, तो -18 तो 18 रख दिए, प्लस एन का मान दिया गया है 10, तो 10 घटाओ 1 और उसके बाद डी का मान निकालना है, तो डी का जेव करते हुए रख देते हैं। अब ये जो माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में, यानी कि 18 हो गया। ये हो गया आपका 10 घटाओ 1 यानी कि 9, और डी है तो डी उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो 18 बटा 9 बराबर डी, इसलिए कितने बार कट गया? 2 बार में। तो ये आपका हो गया डी बराबर 2। कितना हो गया? 2। एक बार फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि a बराबर -18, डी बराबर पूछ रहा है, n बराबर 10 दिया गया है और ए एन का मान जो है 0 दिया गया है। तो फार्मूला में बताए हैं कि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या होता है? डी होता है। उसी प्रकार ए एन का मान 0 हो गया और ए का मान -18 हो गया, प्लस एन का मान 10 हो गया, तो 10 में से 1 कम हो गया। उसके बाद डी का मान निकालना है, तो अब ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो गया, और 10 में से 1 कम हो गया, आपका 9 हो गया। और डी जो कहते हो ये हो गया आपका 18, और ये गुना में है तो नीचे जाएगा भागा में, कट के आपका आ गया डी का मान 2। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब आपका क्वेश्चन देख लेते हैं 3। ये क्या कह रहा है? 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए का मान निकालना है। क्या करना है? ए का मान निकालना है। डी का मान दिया गया है कितना? -3। उसके बाद एन का मान 18 दिया गया है और ए एन का मान -5 दिया गया है। उसके बाद हमसे पूछ रहा है क्या? ए का मान निकालना है, यानी कि पहला पद निकालना है। तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो एन का मान हो गया -5, ए का मान निकालना है, प्लस एन का मान कितना हो गया? 18, यानी कि 18 घटाओ 1, और डी का मान कितना है? -3, तो ये 5 हो गया। तो ए प्लस ये हो गया आपका 17, यानी कि 17 गुना -3, ये आपका 5 हो गया। और ए प्लस 17 गुना 3 यानी कि -51 हो गया। ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये आपका हो गया प्लस में। और ए अब ये घटेगा, 51 में से 5 कम हो गया, तो ए का मान आपका हो गया 46। ए का मान हो गया आपका 46। एक बार फिर समझते हैं। इसमें ए का मान निकालना है। डी का मान दिया गया है -3, एन का मान 18 दिया गया है और ए एन का मान दिया गया है -5।
तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो ए एन का मान हो गया -5, ए का मान निकालना है, एन का मान दिया गया है 18, तो 18 में से ए कम हो गया, उसके बाद डी का मान दिया गया है -3। ठीक है, ये जब कहते हो उसके बाद ए प्लस ये हो गया आपका 17 और डी का मान -3 दिया गया है, ये आपका जो कहते हो रह गया। उसके बाद ए प्लस ये आपका -51 हो गया, ये प्लस में इधर आएगा तो 46 हो गया, यानी ए का मान आपका 46 हो गया। ये आप 4 और 5 बनाइएगा। उसके बाद मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। 2 नंबर दिया गया है कि किसी एपी के 10, 7, 4 का तीसरा पद ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है? किसी एपी में 10, 7, 4 का तीसरा पद ज्ञात करें। तो चलो दोस्तों देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। ए का मान आपका हो गया 10, डी हम निकालते हैं A2 घटाओ A1। A2 का मान कितना है? 7, A1 का मान कितना है? 10, यानी कि डी का मान हो गया -3। उसके बाद तीसरा पद यानी कि नंबर कितना दिया गया है? 30, यानी 30 पद तक दिया गया है। तो हम निकालते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन का मान कितना है वो निकालना है। ए एन बराबर, उसके बाद ए का मान कितना दिया गया है? 10 प्लस एन का मान 30 घटाओ 1 इंटू डी का मान आपका दिया गया है -3, यानी कि 10 प्लस ये आपका हो गया 30 में से कम हो गया, यानी कि 29 हो गया, गुना -3 यानी कि 10 प्लस 29 दिया आपका 87 हो गया, और माइनस का चिन्ह तो माइनस, यानी कि 10 घटाओ 87 यानी कि आपका 77 हो गया। कितना हो गया? -77 हो गया। तो -77 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो पहले वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन प्रेस कीजिए।